आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हरहिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। पहुंच गए हैं सभी ठिकाने पर, कि और कोई ठिकाना ढूंढना है? जो समझते हैं हम अपने ठिकाने पे पहुंच गए, वहां बेटा हाथ उठा के भी गायब हो जाते हैं, हाथ उठा के भी गायब हो जाते हैं, पता नहीं वो ठिकाना कहाँ चला जाता है। तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा
रचता और रचना को जान लिया है। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अगर रचता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? श्रृंगार क्या, लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हैं? हाँ? क्या होता है ज्ञान श्रृंगार? हाँ? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा, लिपस्टिक पाउडर नहीं लगा रहे हैं? हाँ? क्या सभी कुछ इसमें आ जाएगा? अच्छा, ये रत्नों से हम सत्य के अच्छे राजा बन जाएंगे। अच्छा, बाबा लिपस्टिक नहीं लगाते हैं? बाबा भी लिपस्टिक लगाते हैं। मुस्कान की हमेशा लिपस्टिक लगी रहे, होठों पे सदा मुस्कान रहे, प्रसन्नता की लाली गालों पे लगी रहे, मस्तक पर आत्मिक स्मृति का टीका लगा रहे। कितनी बार तो श्रृंगार लिखवाए हैं आप लोगों को। बाबा कितना कितना हम सबको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, ज्ञान के जेवर पहनाते हैं बाबा उनको। माया पर विजय प्राप्त करने का हार सदा पड़ा रहे अपने गले के अंदर। रानी ढूंढती थी शांति का हार, शांति तो गले में ही पड़ी थी, हार तो गले में ही पड़ा था। तो दुनिया शांति बाहर ढूंढ रही है, हम तो शांति के सागर के बच्चे शांति में समाये हुए हैं। तो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी घर में जाना है, अपने विष्णुपुरी घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए बाबा आए हमको पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। पढ़ने आए हैं ना बाबा के पास में, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने आए। ऐसे थोड़ी जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों को लेके थोड़ी हमने साथ में जाना है। हम तो बाबा के मीठे प्यारे बच्चे गुलगुल बन के, बहुत अच्छे मीठे प्यारे बाबा के बच्चे बन के, लवली लवली बच्चे बन के फिर जाएंगे अपने घर। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको बेसब्री से इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, इतना प्यार करता है ना बाबा। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कलब
जिस माशूक को हमने याद किया, आधा कलब तक हम याद करते आए, आखिर वो हमको आकर अब मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कलब भक्ति करते, माशूक बाप को पुकारते। हम आशिक हैं, वो माशूक ये कोई दुनिया में जानते नहीं। किसी को ये पता ही नहीं था कि भगवान को माशूक बना के भी याद कर सकते हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि, एकदम तुच्छ बुद्धि बना दिया, एकदम नीचे गिरा दिया, बिल्कुल पतित बना दिया, एकदम तुच्छ बुद्धि बना दिया। और खास करके भारतवासियों को तुच्छ बुद्धि बना दिया। कहाँ कहाँ फंस गए। दुनिया में दूसरे लोग तो फिर भी, कोई क्रिश्चियन धर्म के है तो वो क्राइस्ट को मानते हैं, कोई गुरु नानक जी को मानते हैं, कोई महात्मा बुद्ध जी को मानते, एक एक को मानते हैं ना। बौद्ध धर्म को मानने वाले ये नहीं है कि अनेक धर्म है उसमें, एक बौद्ध को ही मानते हैं। लेकिन हमारे भारतवासी कोई वैष्णो मैया, कोई चिंतपूर्णी मैया, कोई ज्वाला देवी मैया, कोई हनुमान जी, कोई गणेश जी, पता नहीं कहाँ फंस गए। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे। छोटे थे तो एक कहानी पढ़ते थे, कहते एक राहगीर रास्ते से जा रहा था तो उसको प्यास लगी पानी की, तो उसने एक दरवाजा खटखटाया, वे दरवाजा खोलो, मुझे पानी की प्यास लगी है। तो अंदर से आरती की आवाज आ रही थी, पूजा पाठ करने की आवाज आ रही थी, क्योंकि जो रास्ते से राहगीर जा रहा था वो भी कोई ब्राह्मण था और ऐसे वैसे घर का पानी नहीं पी सकता था। उसने कहा ये पूजा की आवाज आ रही है तो ये घर तो शुद्धिकरण वाला है, तो इसी घर से पानी पी के आगे चला जाऊंगा। तो उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, बैठो अभी खोलते हैं, पूजा कर रहे हैं। तो बैठ गया बेचारा। एक आरती पूरी हुई, फिर दूसरी पूरी, फिर तीसरी पूरी, फिर चौथी, वो दरवाजा ही ना खोले। और वो भी है कि मेरे पानी इसी घर से पी के जाना है। तो बैठे बैठे क्या करे, खाली मन क्या करे, तो दरवाजे के सामने उसने खड्डे खोदने शुरू कर दिए। एक आरती पूरी हुई, एक खड्डा, दूसरी आरती पूरी की, दूसरा खड्डा, तीसरी आरती पूरी हुई, तीसरा खड्डा। ऐसे करते करते उसके दरवाजे पे खड्डे कर दिए उसने बैठे बैठे, जब तक वो बाहर निकल के आ गए। जब वो बाहर निकल के आया, दरवाजा खोला तो बोला ये तुमने क्या कर दिया? बोला फिर बैठे बैठे क्या करता मैं, है ना? तो कहता मूर्ख है तू पूरा, अगर तुमने खड्डा ही खोदना था ना तो एक ही खड्डा खोद लेता, कम से कम कल को कोई आता तो दोबारा मुझे दरवाजा खटखटा के ये तो नहीं कहता पानी पिला दे, कुआं तो खुल जाता कम से कम दरवाजे के साथ। कहता मैं तो मूर्ख हूँ, तू महामूर्ख है, तू एक ही भगवान को याद करता तो आज तेरे दरवाजे के आगे खड्डे भी नहीं होते। तो दोनों में बहस हो गई, वो कहता तू मूर्ख, वो कहता तू महामूर्ख। तब किसी ने बोला कि तुम भिड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर तुम एक को मान के चलते हो, एक के पथ पे चलते हो तो तुम्हारी साधना है, नहीं तो तुम भटकते रहोगे। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, चारों तरफ क्या है, भारतवासी भटक गए हैं बेचारे। तुच्छ बुद्धि बना दिया है रावण ने बिल्कुल।
अभी ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम भारतवासी देवी देवता थे, अभी भूल गए हो, तुच्छ बुद्धि बन गए हो। अपने धर्म को भूल जाना ये तुच्छ बुद्धियों का ही तो काम है। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही तो समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। सतयुग और त्रेता 1250 2500 वर्ष का सारा खेल था। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम ऐसे भारत देश के वासी हैं जहाँ अथाह 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 सुख था। सतयुग त्रेता पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती? क्या क्या बैठ के कहानियां सुनाते रहते हैं। लाखों वर्ष तो कैसे हो सकते हैं? अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना उतना खुशी के रोमांच खड़े होते जाते हैं। भगवान के घर में आके तुमको खुशी नहीं मिली है, इसका मतलब चक्कर की बजाय सुदर्शन चक्कर की बजाय अंदर क्या चल रहा है? प्रदर्शन चल रहा है। तभी तुमको भगवान जो खुशी देने आया उस खुशी का एहसास नहीं हो पा रहा और तुम्हारी अवस्था खराब। भगवान का ज्ञान सुनते सुनते किसी की अवस्था खराब होती है क्या? बाबा की मुरली तो संजीवनी बूटी है जो मूर्छित को भी सुरजित कर देती है। इसका मतलब तू कितना पापी है जो भगवान का ज्ञान सुनते सुनते भी तेरी आत्मा मूर्छित हो रही है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी सुनाई थी। कौन सी संजीवनी बूटी सिखाई थी? यही तो बाबा की मुरली है जो संजीवनी बूटी का काम करती है ना। माया रावण ने हमको बिल्कुल मूर्छित कर दिया था। अब बाबा की मुरली सुनते 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 ज्ञान अंदर जाते जाते हमारी आत्मा कल जो थे हम आज वो नहीं, आज है वो कल नहीं होंगे। और अगर मेरी अवस्था गिरावट में जा रही है इसका मतलब ज्ञान नहीं गया अंदर। तुच्छ बुद्धि, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए। वो संजीवनी बूटी भी काम नहीं करी, तुम इतने पापी हो। ज्ञान नहीं सुनता है, कोई चक्कर लगाता है तब तो माना जाता है कि वो भटक रहा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी कहीं 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 कहीं। बाबा की रोज मुरली सुनने के बाद अगर कोई कहे कि मेरी अवस्था ठीक नहीं है, इसका मतलब तो कितना पापी आत्मा है। तेरे पाप को धोने के लिए भगवान और तो कुछ कर नहीं सकता है, और तो ठोकर खा के ही तू ठाकुर बनेगा। सुना बाबा कहते तुम्हें उतनी खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अरे हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। इस दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता कौन है मेरी, किसको सुनाऊं मैं। इस दर को छोड़ के तुम कहाँ कौन से दर की तलाश कर रहे हो? अभी इसके बाद कोई दूसरा दर तुमको मिलने वाला नहीं है। द्वापर से लेकर के कितने दर दर हमने धक्के खाए थे, तब तो आकर के हमको प्रभु मिले, तब तो हमको भगवान मिले। अब भी हम धक्के खा रहे हैं, इसका मतलब पापों का बोझ सिर पर बहुत है। उसको उतारने के लिए कितने यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतियों को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पति पावन आओ। रावण राज्य में पावन कोई ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंचे थे ऊंच बाप के हम बच्चे बने हैं, तो हम भी तो ऊंचे बनेंगे ना। तुम बच्चों ने बाबा को जाना है, बाबा को पहचाना है, सो भी बाबा को तुम बच्चों ने जाना है, माना है, पहचाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अपनी दिल से सवेरे उठ करके पूछो, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठ कर ये ख्याल करो
हमारा बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको बाबा कहते याद करते हैं भगवान, जिसको तुम याद करते थे, जिसको ढूंढती सारी दुनिया, वो बैठा सामने हमारे, उसको भगवान कहा जाता है। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान अभी हमको मिला है। हम फिर से बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हूँ। वह है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति, पिताओं का पिता हो गया वो तुम्हारा। अब किस पिता को ढूंढने की बात कर रहे हो? किस पति को पति बनाने की बात कर रहे हो? वो पिताओं का पिता है, वो पतियों का पति है, वो तुम्हारा हो गया है। ये भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ तुम्हारा। किस किसने शिव बाबा को पतियों का पति बनाया? तो उठे हाथ नहीं उठाना। आज पति बनाते हो, घर छोड़ के चल देते हो। बापों का बाप है वो हमारा, पिताओं का पिता है वो हमारा। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और तुम मेरे बच्चे बने हो। बाबा 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 कहते रहो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर तुम जाएंगे ससुर घर। बच्चे सबसे ज्यादा मौज कहाँ करते? बाप के घर की ससुर घर है? और तुमको रास नहीं आता, फिर भटकते रहते हो इधर से उधर। इसका मतलब तुमने बाप को अभी बाप के रूप में स्वीकार नहीं किया। जिस दिन स्वीकार दिल करेगा, आत्मा करेगी, तो दिल कहेगा इस दर को छोड़कर किस दर जाऊं, मेरा तो सब कुछ ऑल इन ऑल यही है, सर्वे सर्वा। विष्णुपुरी में तुम्हें सिंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया जाता है, यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। तुम इस ज्ञान से सज करके विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। धक्का खाने नहीं आए हो, इधर उधर भटकने नहीं आए हो। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। 36 घाट का पानी पियोगे तो प्यासे रह जाओगे, प्यासे के प्यासे रह जाओगे। एक घाट का पानी पियोगे तो आत्मा तृप्त रहेगी, तो ना। इस ज्ञान से सज करके तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। ये कोई साधारण सा स्कूल नहीं है, ये साधारण सी पढ़ाई नहीं है। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाने आए। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी है ना। फिर हम सतयुग में सारे विश्व का मालिक बनेंगे। ये बात है तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वो आए हैं, ज्ञान का दाता तो एक बेहद का बाप ही है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति होती है। तत्वों से ही सबकी गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सदगति का ज्ञान है ही नहीं। क्या सदगति करेंगे तुम्हारी? क्या सदगति करेंगे? बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया तत्वों से तमो प्रधान बन गई है। इसमें रहने वाले भी सब तमो प्रधान बन गए। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत पा ली। अब फिर से बाबा आए हैं। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे? जी बाबा के पास तो अखुट खजाना है, वो तुमको और क्या देंगे? जो होगा वही देंगे ना। उनके पास तो सारी दुनिया का मालिक है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है?
क्या है, कभी सुना है गीत की नहीं सुना है? किस किसने नहीं सुना है वो हाथ उठाओ। हाँ, सबने सुना है ना। अमरो माता गीत सुना है? क्या गीत है? क्या है तुम्हारी मुट्ठी में? हाँ, मुट्ठी में कुछ है, दिखता है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। क्या है तकदीर हमारी? आने वाली दुनिया में सबके सिर पर ताज होगा, ना दुखों का राज होगा, ना दुखों का राज होगा, सबको सुख मिलेगा। ऐसी सुख की दुनिया में बाबा हमको लेकर जा रहे हैं। चेक करोगी, लूडो मिल गया, बजाओ, फिर खुशी मनाओ। आज बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर अपनी मुट्ठी खोल करके देखो, सुना, गाओ भी और अंदर अपने आप से पूछते भी जाओ, इस लायक हम बने हैं? बच्चे नहीं बनोगे तो माया खा जाएगी, कच्चा खा जाएगी। जैसे ही बड़े बनोगे वैसे ही माया खा जाएगी। जैसे ही बड़े बने, थोड़ा भी क्यों, क्या, कैसे, थोड़ा भी किया ना, बस माया बैठी है पीछे, उठा के खा जाएगी। बजाओ तालियां बजाओ, गाओ। भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है? भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? गीत में जो मोती मिली लोगे या ना लोगे, जिंदगी में आदमी का बोलो क्या करोगे? गीत में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी में आंसू का बोलो क्या करोगे? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हमसे न छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? 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 देखी मुट्ठी खोल के, देखी, देखो खोल के।
सुखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, है ना। हमें भी समझाओ, दुनिया आके पूछेगी, हमें भी बताओ। पहले तुम ऐसे बनो तो सही, नशा तो चढ़े, तब तो दुनिया तुमसे आके पूछे। तुम ही रो रहे हो, रोते क्यों की शक्ल ही ऐसी है। तुम्हें ही खुशियां नहीं मिल रही तो दूसरों को क्या खुशियां दोगे। पड़ोसी पूछेंगे तुम जाते हो, तुमने क्या परिवर्तन किया, बताओ तुमको क्या मिला है। हमारी तरह तुम रोते हो, हमारी तरह खाते हो, हमारी तरह पहनते हो, हमारी तरह चलते हो, कैसे उनको पता लगे तुमको क्या मिला है। तो अपने आप को इतना भरपूर करो, बाबा मिला मना सब कुछ मिला हमको, ऐसी दुनिया में बाबा लेके जाएगा। कितना नशा, सबके सिर पे ताज होगा, सबके सिर पे ताज। ताज माना क्या होता है, ताज माना पहन के घूमेंगे क्या। ताज माना सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से पार्ट बजाएंगे। जब एक घर में सारे जिम्मेवार बन जाए ना, तो वो घर पहले ही स्वर्ग बन जाता है। एक ने पोंछा लगाया, दूसरे ने आके पैर फैला के गंदा कर दिया उसको, तो लड़ाई होगी। लेकिन एक पोंछा लगा रहा, दूसरा भी जिम्मेवार है कि घर मुझे साफ रखना है, तो आपस में प्यार बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो सब जिम्मेवार, ताज माना सब जिम्मेवारी समझेंगे कि ये सारी दुनिया के हम मालिक है। मालिक का मतलब ये नहीं है कि सिंहासन पर बैठ जाओ एक टांग पर टांग चढ़ा के। मालिक का मतलब मेरी जिम्मेवारी है, हर कर्म करने की जिम्मेवारी है, शुद्धिकरण करने की मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। बाबा कहते नई दुनिया है ही सतयुग। बाप दादा के पास आए हो ना, बाबा कहते इस समय सारी दुनिया ही तत्वों सहित तमो प्रधान बन गई है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान। नई दुनिया तो है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी सदेवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की वर्षा बादशाही देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे तुमको, क्या देंगे बाबा तुमको। तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए, परंतु बड़ी बड़ी माया बुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। अब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे भी, दूसरों को पढ़ाएंगे भी, वही उच्च पद पाएंगे ना। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का एक बाप है, वही सभी आत्माओं का बाप अब आया हुआ है, परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे। ये भी कितना बड़ा ड्रामा में राज, सब तो शिव बाबा से मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम सब टीचर्स हो ना, कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या। कृष्ण तो हुआ सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। कितनी गहरी समझने की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट हो जाता है, बाकी वो शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं। आधा कला भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, वहां दुखों का कोई आगे, वहां दुखों का कोई नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को आकर मैं सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ और आता रहूंगा। इसकी एंड कभी भी हो नहीं सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों की। अब आपको रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं ड्रामा का कोई रचता है, रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था ना, फिर गवा दिया,
उनको बैठ कर मैं पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला तो बेहद का। क्या बात समझाई बाबा ने? तुमको कोई, जोर से बोलो, तुमको कोई, तुमको कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं ना, तो जरूर कभी तो वो आए होंगे ना। ये भी किसको समझ नहीं है कि क्यों याद करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ, वह तो समझते लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर पतित पावन बाप को करते हैं। हम आत्माओं को आकर फिर से वर्षा दो। अभी तो बच्चों को स्मृति आई है, हम सबका मीठा सलोना प्यारा बाबा फिर से आया हुआ है। नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वह फिर अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। क्या बनते हैं हम? कितना ज्ञान बाबा देता है, कितना ज्ञान देता है। आजकल के भाई बहन क्या कहते हैं, बहन जी बस करो, इतना ज्ञान नहीं चाहिए, इतना ज्ञान नहीं चाहिए, ताकत नहीं है ना धारण करने, नहीं चाहता है ज्ञान को हजम करे। तुमको मक्खन खिलाए, डाइजेशन पावर तुम्हारी है नहीं है तो क्या करोगे? हम मक्खन नहीं खाते, हम मक्खन नहीं खाते, हम तो बहन जी सूखी रोटी खाते। सूखी रोटी, सूखी रोटी खाने वाले को मक्खन कैसे हजम होगा भाई? होगा है? होगा उसको मक्खन हजम? मक्खन हजम नहीं हो। तो ये ज्ञान तो मक्खन है ना। शिव बाबा ने आपके मिलो मिलो के हमको निकाल निकाल के वेदों शास्त्रों सबका सार बाबा समझाते हैं। ग्रंथ का, शास्त्र का, रामायण का, वेद का, उपनिषद का, सब शास्त्रों का बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो उसको हजम करने की ताकत भी तो चाहिए। और बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, सबके घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, सबको मालूम है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करते 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 भी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर क्या करना पड़ता है? फिर क्या करना पड़ता है? अरे यूज कर रहे हो उसको, रोज इन्वर्टर यूज नहीं करते हो, फिर बैटरी डिस्चार्ज होती तो क्या करते हो? बदलते नहीं हो कि उसी बैटरी से चलता रहता है? क्या बोल के देते हैं बैटरी इन्वर्टर वाले? 3 साल की गारंटी है इसकी बस, है ना। तुम तो किस्मत वाले हो कि 84 जन्म तुम्हारी बैटरी चलती आ रही है, और उस बैटरी में भी शिव बाबा ज्ञान का घृत डाले जा रहे हैं। अब तुम्हारी बैटरी घस गई है तो शिव बाबा क्या करे? शिव बाबा क्या करे? तुम्हारी आत्मा की बैटरी में ज्ञान सुनने की ताकत भी नहीं रह गई, ताकत भी नहीं रह गई है। क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी को तो तुम कितना भी चार्ज करो वो चार्ज होगी। जब एक बार बैटरी डिस्चार्ज होगी, फुल डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज करो, वो चार्ज होगी नहीं होगी ना। तो ऐसे ही आत्मा 84 जन्म लेते 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 विकारों में फंसते फंसते पाप करते 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 एकदम डिस्चार्ज हो गई। इसलिए बाबा कहते अब तो पाप मत करो ना, अब तो बुराई मत करो ना। पाप न कर बंदे, पाप न कर। अगर अब भी बाबा का बनने के बाद में पाप करूं, अब भी बाबा की अवज्ञाएं करूं, श्रीमत का उल्लंघन करूं, तो इस दर को छोड़कर किस दर जाऊंगी? और कोई नहीं है दुनिया में तुम्हारे सुनने वाले। लौट के बुद्धू घर को वापस आने वाले हो, इसलिए चलते रहो। कम से कम बूंद गिरते 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 टिक्कर कोई जगह तो बन जाएगी, परिवर्तन तो हो जाएगा। सुना? तो बाबा कहते हैं मैं तुमको मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ, मैं तुमको मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ। एक बाप ही है जो तुमको पढ़ा करके विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको
उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। बाबा जितनी सेवा कोई कर सकता है? कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। बाबा जितनी सेवा कोई कर सकता है? हाथ उठाओ। कौन कौन कर सकते हैं? दिन रात 24 घंटे जब से वो परम धाम से आया हम बच्चों के लिए खड़ा रहता है अपनी माएं फैला के, कभी थकता नहीं, बिन पग चले बिन गाना सुने। छोटे थे तब सुनते थे कि भगवान की आंखें नहीं है लेकिन वो हजारों आंखों वाला है। उसके कान नहीं है लेकिन सुनता वो सब की है। उसके पैर नहीं है परंतु सब जगह पहुंच जाता है। एक अंदर संकल्प तो आप बाबा दिल से प्यार से याद तो करो बाबा, और कैसे आके खड़ा हो जाता उनको मालूम नहीं पड़ता। हजारों भुजाओं वाला कैसे हर पल गिरने नहीं देता है वो अपने बच्चे को, वह शर्ते कोई सच्चा दिल से प्यार करता हो उसको। सुना, एक ही बाप है जो तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। क्या लेता है हमसे? जरा पूछो, एकांत में बैठ के विचार करो, क्या लेता है वो? क्या लेता है हमसे? क्या मांगता है हमसे? क्या इच्छा रखता है हमसे? सिर्फ इतना ही कहता है ना, मेरे बच्चे बन के तुम साफ स्वच्छ निर्मल होके सीधा मैंने जो रास्ता दिखाया है आंख बंद करके तुम चलते चलो चलते चलो। तुम गिरने भी लगोगे तो मैं तुमको संभाल लूंगा, बशर्ते तुम मेरी लाइन में, बशर्ते तुम मेरी लाइन में खड़े होगे। लाइन से मतलब मेरी श्रीमत पर चल रहे होगे तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुमने श्रीमत तोड़ी, मर्यादा तोड़ी तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। जब तुम मेरे काम के नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे मैं सजा के नगीने की तरह रखूंगा नहीं। समझा? याद रखना इस बात को। बाबा कहते इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। सुना, जरा सी सेवा तो क्या कर दी, हम वेले थोड़े ही बैठे हैं, हमारा भी तो कारोबार है। ऐसी सेवा से तो नई सेवा करो, वो अच्छा है। भगवान को सुनाओ नहीं, भगवान को सुना के कोई काम मत करना। अगर सुना के काम कर दिया तो एक एक पाई का हिसाब ले लेगा, है ना। अगर उसको जरा भी सुना दिया ना तो एक एक पाई का हिसाब मांगेगा। अच्छा इधर आ जा, तेरे को मैंने इतना दिया था, दे उसका हिसाब मेरे को। तो हिसाब देना क्या नहीं तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, उसके ऋण उतारना मुश्किल हो जाएगा तुमको अगर तुमने एक बार भी सुना दिया कि मैं इतना करती हूँ इतना करता हूँ। बाबा कहते परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार तुमको जन्म मिलता है, कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। सेब, केला, आम, संतरा कोई खावे न खावे, लेकिन कर्म का फल तो हर मानव मात्र प्राणी को खाना पड़ेगा। उससे बच के नहीं जा सकते हो, खाना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं सन्यासी भी पुनर्जन्म ऋषियों के पास लेकर फिर संस्कार के अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, कहते गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का समय भी तो चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं। गीता में क्या लिख दिया है, कहते हैं भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ऐसे कैसे कहूँगा। कितनी झूठी झूठी बातें निकली हैं, ज्ञान तो कोई में है नहीं है। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतगुरु सतयुग में गुरु आदि कोई होता नहीं है। यहाँ तो स्त्री को भी कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो कोई गुरु आदि होता नहीं है। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं है, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को केवल और केवल तुम बच्चे ही समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों
करके डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बना देती हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो अरे बनो तो सही ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले बनो तो सही, तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का बोलागे, अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो ना। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बदबू निकल जाती है। हम एक बाबा के बच्चे, क्या हम एक बाबा के बच्चे हैं। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे उसके बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं, हम एक बाबा के बच्चे हैं। तो विकार में कैसे जा सकते, जरा सोचो, विचार करो, विकार में कैसे जा सकते हैं। ये तो महान पाप हो जाता है ना। शिव बाबा की पहचान मिली, शिव बाबा के बच्चे बने, उसके बाद अगर ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ा, अपवित्र जीवन बनाया, विकारों में गए, तो बाबा कहते ये महान पाप हो जाता है। तब बाबा कहते अगर पुण्य आत्मा देखनी हो तो यहाँ देखो, और महान पाप आत्मा देखनी हो तो ज्ञान सुनते सुनते भी विकारों में जाते हैं, तो महान महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ये पवित्र रहने की युक्ति बाबा ने ड्रामों में बताई है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को भूल जाना है, भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना छी छी गंदा बना दिया है। ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे पावन बने, तुमने 84 जन्म कैसे माने हमने लिए, 84 जन्म लिए, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है ना। अगर कोई बाबा का ज्ञान सुनते सुनते चला जाता है, समझ लो ये देवी देवता धर्म का है ही नहीं। प्रजा में भी जाकर बाबा कहते वो स्वर्ग में आ नहीं सकता, स्वर्ग में आ नहीं सकता। प्रजा में भी कम पद पालेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। क्या सुना सबने? तो अंडरस्टूड है ना। राजधानी में मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? हाँ? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? तो कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई राजा के राज दरबार में नौकर चाकर भी बनेगा, फिर नौकर चाकर का भी कोई नौकर चाकर बनेगा। तो मैं क्यों नौकर चाकर बनूं? मैं तो रानी बनूं, मेरा लक्ष्य हो राजा रानी बनने का। बाबा कहते हैं, बाबा आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना तो बाप करते हैं। बाबा ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार भी नहीं रहती है। तुम बस पढ़ कर के ऊंच पद पा लो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान बैठकर पढ़ाएंगे, फिर तो ज्ञान से तुमको सदगति मिल जाएगी। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चलो बात जब खड़े होते हो, बाबा को याद करते हो, जो मनसा सेवा होती है उसके अनुसार अपने आप को अनुभव करते जाना है। खाली सुनना नहीं है और ये नहीं देखना कब पूरा होगा। एक एक चीज की भासना अंदर लेते जाओ और विश्व को देते जाओ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान सागर
शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। ज्ञान सागर शिव पिता की किरणें मेरे चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला रही। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरा अंतःकरण साफ स्वच्छ निर्मल होता जा रहा है। मेरे अंतःकरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। अब मेरे ऊपर किसी के भाव स्वभाव का असर नहीं पड़ता। परिस्थितियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी सोच बहुत सुदृढ़ और महान है। मैं अपनी स्वस्थिति में रहकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे द्वारा चारों तरफ शुद्धता और पवित्रता के प्रकंपन वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। मेरे आसपास का वायुमंडल शुद्ध सात्विक बनता जा रहा है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में मैं सुरक्षित होती जा रही हूँ। प्रभु का ये द्वार, यहाँ की चारों दिशाएं, लाइट हाउस, माइट हाउस, वन दिव्य ज्ञान का उजाला विश्व के कोने कोने में फैला रही है। परमात्मा से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, वह प्रकाश की दिव्य किरणें ज्ञान सूर्य परमात्मा शक्ति का दिव्य उजाला संसार के कोने कोने में फैलता जा रहा है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सच्चे ज्ञानवान सरोवर में खिलने वाले कमल रूपी जीवन मोतियों के समान प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। सबका हृदय रूपी कमल खिलता जा रहा है। उस कमल पर ज्ञान सूर्य की प्रकाश की किरणें, सुंदर रश्मियां मोतियों के समान उजाला फैला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रकृति चारों तरफ से हरी भरी जीवन की
सुंदर मुस्कान लेते हुए सारी वसुंधरा खिलखिला उठी है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं खुशियों के दाता शिव बाबा की संतान खुशियों के सागर में समाती जा रही हूँ। मेरा हृदय रूपी कमल खिलता जा रहा है। ऐसा लग रहा मानो मेरी हर चिंता, हर दुख समाप्त होकर मैं खुश नसीब आत्मा बन गई। परमात्मा दिव्य शक्तियों के प्रवाह को प्राप्त कर मेरे घर परिवार वार संसार सभी समाज के नागरिक, सभी जीव जंतु पशु पक्षी परमात्मा के दिव्य किरणों को प्राप्त कर शुद्धिकरण करते जा रहे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरती जा रही। इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए खुशियों के दाता से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए विश्व की मानव आत्माएं प्रभु के दर सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर जन्म जन्मांतर की खुशियां प्राप्त कर रही हैं। सबका जीवन स्वस्थ खुशनुमा बनता जा रहा है। सभी कल्याणकारी मंगलकारी बन खुश नसीब बनते जा रहे हैं। सबके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, नया उल्लास बढ़ता जा रहा है। प्रभु का ये दर सभी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ज्ञान सूर्य की सुंदर किरणों की सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। मैं सभी विघ्नों को समाप्त करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा बनती जा रही। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे टीचर को देखना है कि इसने हमको पढ़ाया, हमको भी इनसे होशियार होना है। मार्जिन तो बहुत है, बाबा ने चांस तो बहुत दे रखे हैं। कोशिश करनी है ऊंच पद प्राप्त करने की। बाबा ने बहुत मार्जिन दे रखे। कोई आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकता है। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। क्या है मूल बात? तुमसे बोलो। ये बड़ी गहरी समझने की बातें। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये नहीं कहा बाबा ने कि तुम घर छोड़ के आगे बैठ जाओ यहाँ पर।
बच्चे तुमने पैदा किए, घर तुमने बनाया और तुम छोड़ के मेरे सराहने आके बैठ जाओ, ये नहीं कहता। जिनको पैदा किया उनकी परवरिश करो ढंग से। ये साधु संतों का ज्ञान नहीं है कि बच्चों को अनाथ बनाओ, पत्नी को विधवा बनाओ और जंगल में चले गए धुनी रमाने के लिए, है ना? बाबा कहता है दुष्ट व्यवहार में भी रहना है, बाबा को याद करना है तो तुम पावन बन जाएंगे। घर में रहो, पत्नी को संभालो, बच्चों को संभालो। ये नहीं बाबा कह रहा है कि पत्नी ले आओ, ये नहीं कह रहा कि पति ले आओ। जो रचना रच डाली है उसकी संभाल अच्छी तरह से कर दो बस। यहाँ तो सब पतित है, इसमें तो दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार, किसको कौन दुखड़ा सुनावे, कोई आवे दुखड़ा सुनावे। ए बहन मेरी तो बहुत टांगे दुखती है। अच्छा सच्ची बात है, मेरी तो कमर बहुत दुखती है। लो जी, हो गया दुखड़ा दूर। एक कमर सुनाता है तो एक टांगे सुनाता है ना। नानक दुखिया सब संसार, सारी दुनिया में चारों तरफ। याद रखो ये दुख की दुनिया है, इस दुख की दुनिया में सुख की कामना मत करना। हाँ, हम बाबा के बच्चे हैं जो इंद्रियों से परे रहने का अभ्यास करेंगे। थोड़ा भी इंद्रियों में फंसे, थोड़ी भी खाने की लालसा हुई, थोड़ी भी फैशन करने की लालसा हुई, थोड़ी भी चीजें इकट्ठी करने की लालसा हुई, आसक्ति, खाने की, पीने की, पहनने की, बातें करने की, बतियाने की, निंदा करने की, चुगली, थोड़ी भी आसक्ति हुई तो माया आ सकती है, मार्जिन है उसको आने की, है ना। सुख का राज्य कब था ये किसको पता नहीं है। दुख में सब कहते हैं भगवान, हे राम ये दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं है ना। दुख भगवान नहीं देता। छोटे थे तो एक कविता पढ़ी थी, दुख तो मानव की कसौटी है जिस पर मानव परखा जाता है। दुख तो मानव की कसौटी है जिस पर मानव परखा जाता है। दुख आता है सुख देने के लिए, मानव तू दुख से क्यों घबराता है। तेरे ही पाप कर्मों का फल तेरे सामने आया। जब तूने पाप कर्म खुशी खुशी से किए थे तो अब दुख को भी तो खुशी खुशी से काट ले, घबरा मत इस पर। दुख में बाबा कहते रावण दुख देते। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में कोई ऐसा गंदा धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई तो साथ है ना, मन मनाभव का लक्ष्य तो सबको दिया है। बस बाबा को याद करो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये भी याद नहीं कर सकते हो क्या? ये भी कोई भूलने की बात है? कोई बड़ा रुमाल देना गिफ्ट में 2 रुपए का, वो भी याद रहता है ना। भगवान तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता है, तुमसे लेता कुछ भी नहीं है बदले में, तो भी तुमको भूल जाता है। बाबा कहते ये पक्की याद चाहिए, है ना। बाप और वर्षा ये पक्का याद चाहिए, नहीं तो फिर सब सीधे होके बैठ जाओ। नहीं तो फिर बोलो जरा, नहीं तो फिर अंत मत सो गति हो जाए। किसी ना किसी की याद में तो शरीर छोड़ेंगे ही ना। या तो माँ याद आएगी, या बेटी याद आएगा, या कोई संबंधी याद होगा, या कोई चीज वस्तु याद आएगी। कई खाने पीने की आसक्ति वाले होते हैं, उनको मरने के टाइम एक सुनाया था ना, एक माता को सारी उम्र उसने, सारी उम्र किसी बहू का, बेटे का, भतीजे का, बाने का, बाजार का कुछ भी नहीं खाया था। हॉस्पिटल में पड़ी थी, अपने बेटे को बुला के कहती है मुझे तो पानी पूरी खानी है, लाके दो, जहाँ से मर्जी दो, मुझे खानी है, मेरा मन कर रहा है। और बेटा कहे मेरी माँ ने तो सारी उम्र कहीं बाजार का खाया नहीं, कैसे खिलाऊं इसको, कहाँ से बना के लाऊं। लेकिन माँ है कि मानती नहीं है, जिद पेड़ी है, मुझे तो खानी है, लेके आ, तो कैसे मिला। बेचारा लेकर आया, शुक्र है उसका पुण्य कर्म कोई आड़े आया, जो अंत में वो हाथ में लेते लेते उसने छोड़ दिया। ये क्या करने जा रही है आत्मा, सारे जीवन की तपस्या खत्म हो जाएगी तेरी, फेंक दिया उठा करके। अंत मत सो गति याद रखना,
अंत में जब आत्मा जिस स्थिति में शरीर छोड़ेगी उसके अनुसार ही उसको जन्म मिलेगा। तो रोज अपने आप को पक्का करो, आसक्ति मेरी खाने में, पहनने में, चीजें इकट्ठी करने में, बातें करने में, गपशप मारने में, जिसमें भी आसक्ति होगी और उसमें तुम्हारी अंत मत सो गति हो जाएगी। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। क्या ख्याल करना है? बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। वो हमारा बापों का बाप, पतियों का पति। क्या है वो हमारा? जोर से बोल दो। पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। अपार खुशी कैसे न कहूँ, मुझे कौन मिला। रोज गाओ, दिन रात गाओ, कैसे न कहूँ मुझे कौन मिला। कह न पाऊँ, रह न पाऊँ। कितना सुंदर गीत है बाबा के, कितने सुंदर सुंदर गीत बने हुए। गाओ, खुशियों में रहो, खुशियों का अनुभव करना है। हर एक पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन बहुत है, ऊंच पद की मार्जिन बहुत है। इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, वाइसलेस की शक्ति द्वारा। वाइसलेस माना पवित्रता की शक्ति द्वारा। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। श्रेष्ठ भाग्यवान जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, बुद्धि वो बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। कल सुनाया था ना, किस किस को अंत समय विमान चाहिए कि हमको पुष्पक विमान लेने आवे, फिर हम शरीर छोड़ करके जाएं। किस किस को चाहिए? जो कहते हैं हमको तो यमदूत लेने आए, वो हाथ उठाओ। और जो कहते हैं हमको पुष्पक विमान में देवताएं लेने के लिए आवे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाना सहज है, पुरुषार्थ करना मेहनत है। वो बाबा कहते हैं रिफाइन, अपने आप को इतना रिफाइन बनाते जाओ, पवित्रता की शक्ति बढ़ाते जाओ, सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए। अगर प्यारे बाप दादा जो बैठे हैं वतन में, बाएं फैला करके फरिश्ता रूप धारण करके वहां तक अगर तुम अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, अपने संकल्प पहुंचाना चाहते हो, तो आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है। सर्व संबंधों का सार वाली महीन याद बाबा के साथ बढ़ाओ।
बैठे याद में तो पोता याद आया, बैठे याद में तो धोता याद आया, बैठे याद में तो कारोबार याद आया। मन है कि लगता नहीं है, मन है कि टिकता नहीं है, तो उनकी याद बाबा तक पहुंचेगी? जो कहते पहुंचेगी वो हाथ उठाओ, जो कहते नहीं पहुंचेगी वो हाथ उठाओ। तो फिर याद कैसी बनानी है? बाबा कहते हैं यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके बीच में अगर पहले से बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए होंगे तब। वो मेरा माता भी है, पिता भी है, बेटा भी है, दोता भी है, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ ऑल इन ऑल। मेरा सब कुछ कौन है? सब चेक करो है। हाँ? बाबा कहते इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, मिलते हैं आपस में, सैर करते हैं आपस में। अगर सूक्ष्म वतन की रौनक अनुभव करनी है तो स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। इतनी पवित्रता की शक्ति अपने पास जमा करो। स्लोगन, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति, किसी भी वस्तु वैभव, किसी भी व्यक्ति वस्तु और वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। क्योंकि या तो बाबा रहेगा या तुम्हारे संबंधी रहेंगे, दोनों साथ नहीं रह सकते, दोनों साथ नहीं रह सकते। या तो बाप होगा या तो पाप होगा, है ना, दोनों नहीं साथ रह सकते। इसलिए तो सुनो, किसी भी व्यक्ति वस्तु और वैभव के प्रति अगर आप अभी तक आकर्षित होते हैं तो बाप तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, शिव बाबा तुम्हारे पास नहीं आएगा। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पूरा मास हो गया बाबा को समझाते समझाते। पवित्रता की शक्ति कितनी ऊंच है, कितनी महान है। पवित्रता संगमयुगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार और श्वास क्या है? पवित्रता। क्या जोर से बोलो? चेक करो मेरे पास ऐसी पवित्रता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार, 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार, फाउंडेशन क्या है? मन वचन कर्म की पवित्रता। अगर पवित्रता जीवन में नहीं है अभी तक भी, केवल ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, मन वचन कर्म वाणी संकल्प से अगर अभी तक किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चलते, नेगेटिव भावनाएं रखते हो, और अगर अन्न का शुद्धिकरण नहीं है, कैसे सोच लोगे कि तुम स्वर्ग में जाओगे? देवताएं शुद्ध भोजन खाते हैं क्या? हमेशा अपने आप को सोचो, ये शरीर क्या है? मेरा मंदिर है, और इस मंदिर में बैठी हुई आत्मा क्या है? चैतन्य मूर्ति है। मूर्ति को मैं कैसे, जो चैतन्य देवताएं नहीं खा सकते, मैं कैसे खा सकती हूँ? देवता समझेंगे तो देवताई लक्षण आएंगे। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, वो यूं ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते मिश्रित पानी में बह जाते हैं। लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आएंगे। ओके, ओम शांति। चलो प्रेयर करो, शुक्रिया करो बात। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने ज्ञान रत्नों से, आपने ज्ञान रत्नों से हमें सजाया, हमारा श्रृंगार किया, हमारा श्रृंगार किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री
ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी दिशाएं दशाएं नक्षत्र, सभी दिशाएं दशाएं नक्षत्र, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सुख प्रदान किया, जो सुख प्रदान किया, आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा चाहते हैं, तो हम क्षमा चाहते हैं, और और हमको किसी से दुख मिला है हमको किसी से दुख मिला है तो हम क्षमादान देते हैं। तो हम क्षमादान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।